सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप जानते हैं इस पर मंदी क्यों आती है, इस पर मुसीबतें क्यों आती है? कोई कहता है फलां की वजह से, कोई कहता है फलां की वजह से। देखो, हर इंसान अपनी अपनी फील्ड के एतबार से मुसीबत को देखता है, लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मजहबी लोग हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले लोग हैं, हम सारी मुश्किलों को, राहतों को कुरान और सुन्नत के आईने में देखते हैं। याद रखना, तुम्हारा मजदूर से लेकर सेठ तक गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है। जब तक कि तुम्हारे पावर लूम की सनत में हराम शामिल न था, उस वक्त तक तुम पर मुसीबतें नहीं आती थी, तुम पर बलाएं नहीं आती थी। लेकिन अब हालत यह है कि तुम उसमें सूद में डूब गए, तुम उसमें हराम में डूब गए। अल्लाह अकबर। कभी उधार खरीद रहे हो रोकड़ा बेचने के चक्कर में, रोकड़ा खरीद रहे हो उधार बेचने के चक्कर में। आप सब जानते हो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। ये जो सूद, ये रिश्वत, ये हराम कारियां, और फिर अल्लाह जो दौलत दे, दौलत के बल पर खुदा को भूल जाना, दौलत के नशे में खुदा को भूल जाना, दौलत और सरवत के नशे में दीन से दूर हो जाना, ये सारी चीजें ऐसी नहुसतें हैं जिसने तुम्हारी सनत को तबाह करके रखा है। अल्लाह अकबर। देखने वाले समाजी सियासी लोग जिस तरह भी इस मसले को देखते होंगे, ये फकीर की सदा है, एक सदा। मुसलमान पावर लूम की सनत में जो नाजायज चीजें शामिल कर चुके हैं, उनसे बाहर निकले, रिश्वत से, सूद से, और आने वाली दौलत का मिसयूज करने की बजाय, आने वाली दौलत को हराम तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय, इस्लाम ने जो तिजारत का कानून बताया है उस पर अमल करें, और खुदा की दी हुई दौलत से अय्याशियों को रिवाज न दे, बल्कि इस्लाम को फरोग दे। हुकूमत किसकी भी आएगी, इंशाअल्लाह तुम्हारी तिजारत पर कभी मंदी नहीं आ सकती। लेकिन ये सारी चीजें ये हो रही है, आज का मजदूर भी अय्याश और आज का सेठ भी अय्याश। इल्लामा सबकी बात नहीं करता, अक्सरियत का यही है। थोड़ी सी चर्बी चढ़ती है दौलत की तो मजहब से बू आने लगती है। गरीब था तो मस्जिद में 5 वक्त जाता था, दौलत आ गई तो 2 रकत के लिए जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। याद रखना, अल्लाह जो दौलत देना जानता है वो दौलत छीनना भी जानता है। हुकूमत किसी की हो, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अगर अल्लाह नवाजना चाहेगा कोई मंदी नहीं ला सकता, और अल्लाह छीनना चाहेगा तो कोई तुम्हें राहत नहीं दे सकता। इसलिए आज छोटे छोटे बच्चे, मैं तो देखता हूं सेठों के बच्चों को इबादत का भरपूर मौका है। बाप ने बिठा दिया 20-22 साल के बच्चों को, बेटा रात भर तुम लूम की निगरानी करो। क्या वो दुरूद नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है ना। मोबाइल लेके बैठा रहता है, क्या करता है वही जानते हैं। रात रात भर लेकर के बैठे होते हैं। मैं कहता हूं रात भर अगर बैठना ही है मजदूरों पर जो है वो निगाह करने के लिए, तस्बीह लेकर भी बैठ सकता है, किताब लेकर भी बैठ सकता है, सीरत की किताब लेकर भी बैठ सकता है, तिलावत लेकर भी बैठ सकता है। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, कभी तुम पर मुसीबत नहीं आएगी। और उस उसूल के साथ तिजारत करो जो इस्लामी उसूल तिजारत है। इस्लामी जो तिजारत का उसूल है उसके मुताबिक करो। पढ़ो इस्लामी तिजारत का उसूल क्या है। जिस दिन मुसलमान इस्लामी तिजारत करना शुरू करेगा, इंशाअल्लाह उस दिन उसको कभी घाटा नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। रात के 3-3 बजे तक फजूल जागते हो, 12 बजे तक सोते पड़े रहते हो। मजदूरों का हाल भी है, खूब कमाएंगे, 2-2 हजार रुपए कमाएंगे, घर पे कितना देंगे? जॉइंट फैमिली है तो 500-700 रुपए पकड़ा देंगे, माँ को ये पकड़ और चला हफ्ते भर, और वो जो पैसा बचाएंगे उस पे खूब हौज मौज करेंगे। जितना मोबाइल में इंटरनेट के लिए रिचार्ज करते हो, गरीब के घर का हफ्ते भर का खर्चा निकल सकता है। मस्जिद में 2 रुपए देने बदन पे कांटे आते हैं। अल्लाह की राह में देने के लिए दिल छोटा होता है, और हराम कामों पर हजारों सैकड़ों रुपए खर्च करते हो। फिर तुम पर मुसीबतें नहीं आएगी तो कौन? देने वाला अल्लाह है। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहना, अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचते रहना। जिस दिन खुदा की लाठी उठती है उस दिन वो नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है।
बूढ़ी माँ को सताते हो, 500-700 रुपए में घर चलाओ, और तुम अय्याशियों के लिए इतने रुपए रखते हो, दोस्तों पे खर्च करते हो, माँ बाप पे नहीं खर्च करते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग माँ बाप पे खर्च करने में हाथ समेटेंगे और यार और दोस्तों पे खर्च करेंगे। अपने घर वालों पे कुशादगी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने घर वालों पे माँ बाप पे खर्च करे अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करता है, उसके रिस्क में इजाफा करता है। हाँ, माँ बाप पे खर्च करो, औलाद पे खर्च करो, फिर उसके बाद जो कुछ गुंजाइश हो तो दोस्तों पे भी खर्च करो, लेकिन दीन की पूरी सूरत बदल करके रख दी है। आज बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी खूबसूरत टोपी वाले भी सूद लेने देने रिश्वत में जो है वो जरा नहीं डरते, खौफ नहीं करते। याद रखना, अगर दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है तो तुम्हें दाढ़ियां नहीं बचा सकती। चाहे कितनी भी खूबसूरत दाढ़ियां रख लो, कितनी भी खूबसूरत टोपियां पहन लो, जाहिर का दीन तुम्हें कुछ नहीं अता कर सकता। अपने अंदर को बदलो, अंदर दीन पैदा करो, निगाहों में दीन पैदा करो। क्या हो रहा है? चुपके सूद खा रहे हो, चुपके रिश्वत खा रहे हो। किससे डरते हो? अपने जैसे इंसान से। सबसे छुप सकते हो, क्या रब से भी छुप सकते हो? जब रब से नहीं छुप सकते, इंसान से डरकर गुनाह छोड़ा, अल्लाह से डरकर गुनाह क्यों नहीं छोड़ते? क्यों हमने अपने आप को बदल दिया? क्या ऐसे लोग भी मुसलमान हैं जो इंसान से डरकर तो गुनाह छोड़े और अल्लाह से न डरे? क्या हो गया हमें? हमारी फिक्र क्या हो गई? रोने वालों, अफसोस करने वालों, आयत करीमा का खत्म करने वालों, कोई आयत करीमा का फैजान तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर मौजूद नहीं है, खुदा की खशियत मौजूद नहीं है। अरे अल्लाह का कलाम तो फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन उस कलाम के लिए ऐसी जुबान भी तो चाहिए। कितने वो कारोबारी लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार को हराम से बचा रखा है, जिन्होंने बचा लिया वो मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह ने हमें रोजी और रिस्क देने का वादा किया है, वो रज़्ज़ाक़ मुतलक है, लेकिन हलाल के जरिए से हासिल करो। क्यों हराम में पड़ते हो? आज मेरा उन्वान वो नहीं, सिर्फ मैंने दर्द दिल के तौर पे पेश कर दिया।